ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் 16வது அத்தியாயத்தை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத ஷோடசோऽध्यायः. दैवासुर सम्पद्विभाग योगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमतां माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः
कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ஓம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பகவானுடைய திருவாய்மொழி. அதன் பெருமை எல்லையற்றது, அளவற்றது. அதை வர்ணிக்க யாராலும் முடியாது. கீதை பகவானை விட பெருமை வாய்ந்தது என்று சொல்வோமேயானால் அதுவும் மிகையாகாது. அவரே சொல்கிறார், கீதாஸ்ரயேகம் திஷ்டாமி கீதா மே சோத்தமம் கிருஹம் கீதாஜ்ஞானமுபாஸ்ரித்ய த்ரீன் லோகான் பாலயாம்யகம். அதாவது, கீதையை அண்டி நான் வாழ்கிறேன், கீதையே என்னுடைய சிறந்த வீடு, கீதையின் ஞானத்தை கைக்கொண்டு நான் உலகங்களையும் காக்கிறேன் என்று வராக புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதைத் தவிர கீதையிலேயே பகவான் மனம் விட்டு கூறுகிறார், இந்த கீதை என்ற ஆணையை நிறைவேற்றுபவர் ஐயமின்றி முக்தி பெறுவர். இது மட்டுமன்று, இதை ஒருவர் கருத்தூன்றி படித்தாலே போதும், அவர் செய்யும் ஞான யஜ்ஞத்தால் நான் வழிபடப்பட்டவனாக ஆவேன் என்கிறார். கீதையை ஊன்றி படிப்பதற்கே இவ்வளவு பெருமை உண்டென்றால், அதில் கூறியுள்ளபடி ஒருவர் வாழ ஆரம்பித்துவிட்டால், இதன் இரகசியத்தை பக்தர்கள் மனத்தில் ஊன்றச் செய்துவிட்டால், அவர்களிடையே விரிவாக பரவச் செய்துவிட்டால், அவரை பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமா? பகவான் அவர் என்னுடைய ஆருயிர் அன்பராவார் என்றல்லவோ பறைசாற்றுகிறார். அவர் பகவானுடைய உயிரை விட பிரியமானவர் என்று சொல்வது கூட மிகையாகாது. பகவான் இப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு விடுகிறார். நற்குணமுள்ள பெரியோர்களுக்கு தங்களுடைய சித்தாந்தங்களை கடைபிடித்து ஒழுகுபவர்களிடம் எவ்வளவு பிரியம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு பிரியம் தங்கள் உயிர் மீது கூட அவர்களுக்கு இல்லை என்பதை நாம் கண்கூடாக காண்கிறோம். கீதையோ பகவானுடைய இரகசியங்கள் பொதிந்த முக்கியமான கட்டளை. இதை ஒருவர் ஏற்று கடைபிடிக்கிறார் என்றால் பகவான் அவரை தம் உயிரை விட அதிகமாக நேசிப்பதில் ஐயமேதும் இல்லை. இவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்த கீதையை கற்போம், கற்பிப்போம். இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.